एक गधा भी खड़ा हो जाएगा तो भाजपा को वोट देंगे। मुसलमान भाजपा को वोट कहाँ दे सकता है? क्यों नहीं दिया? अभी क्या धोखे फंस गए? कहीं नहीं फंसे। ये अल्पसंख्यक है इसलिए कांग्रेस। अल्पसंख्यक क्या मतलब? अल्पसंख्यक होता है। हाँ नहीं, तो वही तो पूछ रहे हैं क्या? ना ना, आप खुद समझो इसको। आप समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे। नहीं घूम रही हो। नहीं बताइए, नहीं समझ है। ऐसा नहीं, केवल कट अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान? हाँ, अच्छा मुसलमान है। अच्छा, और तो आप मुसलमान हैं कहाँ इसीलिए भाजपा को मुसलमान भाजपा को वोट कहाँ दे सकता है? अगली बार क्या फंस गए? कहीं नहीं फंसे। मोदी जी तो कह रहे पसमानदा मुद्दों के लिए बहुत कुछ किया। मकान भी लेंगे, ये मकान लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल चुनाव का दौर चल रहा है। राजनीति में बड़ी गहमागहमी है। राजनीति का टेम्परेचर भी मौसम के टेम्परेचर की तरह बढ़ा हुआ है। लेकिन इस राजनीति में हमें एक चीज जो पसंद नहीं आ रही है, वो हम बार बार आपको बता रहे हैं। मोदी के वो झूठे वादे, वो 15 लाख, वो काला धन। नेताओं का काला धन, बीजेपी वालों का काला धन अभी भी जमा है विदेशों में। ले क्यों नहीं आते इतने लोग? मोदी चौकीदार, सब लिख रहे हैं अंधभक्त, हम भी चौकीदार। फिर मेहुल चोकसी, विजय माल्या रुपये लेकर भाग गए। इन स्पाइट ऑफ दैट मोदी इज द बेस्ट। इन सब के बावजूद मोदी जैसा कोई नहीं। देश को बेच डाला, सब संपत्ति को बेच डाला, किसी को जो है ठेके पर दे दिया। उसके बाद भी मोदी जैसा कोई नहीं। एक दिन मेरे पास एक कॉल आया कि क्या आपको जो किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ मिलता है। तो उधर से मुझे बताया गया कि अगर आप बीजेपी सम्मान निधि का पैसा ले रहे हैं तो आप बीजेपी को वोट दीजिएगा। क्यों? क्या वो सम्मान निधि का पैसा बीजेपी अपने घर से लाई है? मोदी अपने बाप के यहां से ला के लेके आया है क्या? वो हमारे ही तो टैक्स का पैसा है, वही तो जनता पर खर्च होता है, जनता की तरक्की होती है। मोदी ने तो डबल आय का वादा किया था किसानों की, और 2,000 रुपए में निपटा दिया सबको। वो सबको 15 लाख दे रहा था, 5 किलो राशन में निपटा दिया। और उस पर भी जलीलत ये कि उस 5 किलो राशन के पैकेट पर भी मोदी का फोटो होता है। यानी गरीब को आप उसका हक नहीं दे रहे हैं, ऐसा लगता है भीख देकर दे रहे हैं। और साहब, फिर उसकी सेल्फी जरूर अपलोड की जाती है या किसी ग्रुप में भेजी जाती है। कैमरे के तो बड़े दीवाने हैं साहब, कैमरे के सामने आने के। जनता भूखी मर रही है, आप 9 लाख के सूट पहनते हैं, 10 लाख के सूट पहनते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आप बोलते हैं, बिरयानी खाने खुद चले जाते हैं, कोई आपको बुलाता नहीं है। कश्मीर, चाइना अंदर तक घुस आया है, आप कुछ नहीं करते हैं, सब नहीं बोलते हैं। कितने कितने कहां कहां तक के फाइंड किए जाएं, फैंस कहां तक पॉइंट फाइंड किए जाएं। बीजेपी हर जगह असफल और असफल रही है। बस इसने एक काम किया है। आप जानते हैं कि हमारे भारत के लोग बड़े इमोशनल होते हैं, और इन्होंने उस इमोशन का खूब फायदा उठाया है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके। जरूरी नहीं कि हिंदुओं का ये फायदा कर रहे हो। पेट्रोल अगर किस मुस्लिम को सैकड़े से ऊपर मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है। महंगाई की मार सब झेल रहे हैं।
देश पहले से ज्यादा कर्जदार हो गया है, ये सबके ऊपर है। बेरोजगारी दोगुनी तीगुनी हो गई है, सबके ऊपर है। महंगाई 185% बढ़ी है, सबके ऊपर है। अंधभक्त कहते हैं आमदनी भी तो बढ़ी है। अरे महाराज, आमदनी के सापेक्ष भी तो तुलना कीजिए, उसके हिसाब से 185% बढ़ी है। डॉलर और रुपए को बराबर करने की बात थी, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपए की गिरती जा रही है। व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या भूल कर दी जनता ने? लेकिन आप जनता के इमोशंस का फायदा उठाकर हिंदू मुस्लिम करके कहीं कुछ भी हो, कोई भी बात हो, कहीं भी दंगा फसाद कराया जाए या खुद हो जाए, उसमें से हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाल के राजनीति करना और गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया लगातार उसको चलाना। और जब लगातार किसी को कोई चीज पढ़ाई जाती है तो तोता भी बोलने लगता है उसी तरीके से। फिर आप तो आदमी है, रोबोट की तरह इंफॉर्मेशन फीड कर दी गई आपके दिमाग में। मोदी अब गलत भी बोले तो आपको लगता है दैट इज राइट। मोदी कहता है कि जब मैं चाय बनाता था तो नाले, जो गंदा नाला वहां से गुजरता था, उससे जो गैस बनती थी मैं उससे चाय बनाता था। व्हाट इज द टेक्निक? आपने अभी तक क्यों नहीं बताई? क्यों एलपीजी के जो है दाम बढ़ा दिए आपने? 400 रुपए का सिलेंडर आपने 1000 के पार पहुंचा दिया। अरे वो टेक्निक बता दीजिए ना साहब, जिसको वैज्ञानिक भी नहीं जानते। मगर उसके हर जोक पर भी वाह, मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी इज द बेस्ट। राम मंदिर का उद्घाटन होता है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो नीची जाति की है। राम ने भी तो जो सबरी के झूठे बेर खाए थे, जनता की समझ में ही नहीं आता। जी सिर्फ आपके इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कुर्सी को सेट करने के लिए, नहीं तो ये किसी के नहीं है। हां, अगर कोई अनभक्त बन गया है, जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है, बिल्कुल पक्का बीजेपी का अनभक्त हो चुका है, उसको समझाना तो इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर वो थोड़ा सोचे तो शायद उसकी समझ में आ जाए। लेकिन चींटी की गोद में हाथी बैठाना और अनभक्त को समझाना इम्पॉसिबल सी बात है। इन स्पाइट ऑफ दैट, इन सब के बावजूद अगर अब की बार भी आप मोदी को लाए तो अगली बार आप हिंदू मुस्लिम भी भूल जाएंगे। अगर अब की बार महंगाई इतनी है तो अगली बार आपको चूल्हे चलाने तक की फिक्र रह जाएगी बस। और फिर माइंड का कंट्रोल तो ऑलरेडी उन्होंने ले लिया है आपका, और फिर इस तरीके से कंट्रोल हो जाएगा कि आप अपनी मर्जी से कोई एक कदम भी नहीं उठा पाएंगे। हमारा संविधान इजाजत देता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति जो चीज हमारे मन में, हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। अगर सरकार भी हमारे खिलाफ कुछ कर रही है तो हमें अभिव्यक्ति की आजादी, हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जिसने भी कुछ कहा या सुना उस पर लाठियां बरसाई और कुछ नहीं किया, कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। इन्होंने किसानों तक को नहीं बख्शा। वहां पर ऐसा बनाया गया जैसे किसी देश से युद्ध चल रहा हो। व्हाट इज दिस? फिर भी लोग नहीं समझ रहे। इन स्पाइट ऑफ दैट, इन सब के वजह मोदी इज द बेस्ट, मोदी सबसे अच्छे। मैं बता रहा था कि मोदी सबसे अच्छे हैं। ये वो जिन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है, अनभक्त जो लोग हो चुके हैं, वो भी ऐसे ही जहरीले बोलते हैं। कानून को उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। किसी भी नुक्कड़ पर, चौराहे पर, कहीं भी खड़े होकर, माइक के आगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी से भी गाली दिलवाओ इनको। मतलब ये किसी से भी गाली दे सकते हैं, किसी को भी बुरा कह सकते हैं। लेकिन जो अच्छे समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं उनको यहाँ ये पॉइंट समझने की जरूरत है कि आपकी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, उन्हें नफरत की तरफ धकेला जा रहा है, उन्हें दंगाई बनाया जा रहा है। आने वाले जो मुजरिमों की लिस्ट होगी
उसमें आपके बच्चों का नाम भी बहुत खूबसूरती से सजा होगा। अभी भी आप समझ जाओ। मोदी ने अपनी पत्नी छोड़ी, नो प्रॉब्लम, अपने घर बार छोड़ा, नो प्रॉब्लम, उसका अपना था, लेकिन देश उसका अपना नहीं है। देश को संभालो। ऐसे बेवकूफों को और पागलों को देश की कुर्सी से उतारो। ये समय की डिमांड है, नहीं तो अभी तो अंधभक्त ही नहीं जीने देते। आने वाले दौर में जो लोग सही और सच्चे हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगी इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। अंधभक्त भी कितने जहरीले बोलते हैं, इसी का एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं बस। और इसे आप समझ जाइए कि आपको ऐसी नफरत की राजनीति में खुद ही नहीं जाना है, अपने बच्चों को भी नहीं जाने देना है, और देश के डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को अब की बार बचा लेना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम, आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें आप देखें कि एक बूढ़ा आदमी जो शायद जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन उसका ब्रेन वॉश ऐसे हो चुका है कि वो अपने मुंह से ही खुद को भक्त बताता है बीजेपी का, और बस जहरीली जबान में ही बात करता है। चलिए देख लेते हैं उसे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के शासन में अगर ऐसे ऐसे नमूने तैयार होने लगे तो देश का क्या हाल होगा। ये देश वो चमन है जहां रंग बिरंगे फूल हैं, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, और चमन तभी अच्छा लगता है जब हर फूल खिला हुआ हो, उस पर रंगीनी हो और उसमें से खुशबू आ रही हो। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ एक रंग के फूल हो और बाकी रंगों को मिटा दिया जाए। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आइए देखते हैं जहरीली जबान में बोलते हुए इस बूढ़े आदमी को। एक गधा भी खड़ा हो जाएगा तो भाजपा को वोट देंगे। मुसलमान भाजपा को वोट कहाँ दे सकता है? क्यों नहीं दिया? अभी क्या धोखे फंस गए? नहीं नहीं फंसे। ये अल्पसंख्यक है इसलिए कांग्रेस। अल्पसंख्यक क्या मतलब क्या? अल्पसंख्यक क्या होता है? हाँ नहीं, वही तो पूछ रहे हैं क्या? नहीं ना, आप खुद समझो इसको। आप समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे। नहीं घूम रही हो। नहीं बताइए, नहीं समझ पा रहे। ऐसा नहीं, केवल कट बात। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान? हाँ, अच्छा मुसलमान है। अच्छा, और तो आप मुसलमान हैं कहाँ इसलिए भाजपा को मुसलमान भाजपा को वोट कहाँ दे सकता है? अगली बार फंस गए? कहीं नहीं फंसे। मोदी जी तो कह रहे पसमानदा मुद्दों के लिए बहुत कुछ किया। मकान भी लेंगे, ये मकान लेंगे, सिलेंडर लेंगे, और वो राशन लेंगे, और गद्दार कहेंगे कि वोट नहीं मोदी। अच्छा, बोल हमें बोल लेने दीजिए। बोले आप कह रहे थे अभी कि जो है धोखे में फंस गए पिछली बार, तो क्यों फंस गए? क्या किस बात पे फंस नहीं, लालच दिया 15 लाख मिलेंगे तो हम लोग घर में खाता खुलवाए, सब कुछ 15 रुपए नहीं आए तो एक बार झूठ की हांडी नहीं बार बार चढ़ते। हमारे में तो 30 आ गए, हम देंगे। नहीं, आपकी बार तो मोदी जी नहीं दादा डरे हुए हैं। मोदी जी कहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो मुसलमानों को जो है मंगलसूत्र छीन दे देंगे, और जो है भैंसिया तो होगी तो एक भैंसिया छीन कर दे देंगे। दो गो चप्पल पहने हो, दो गो चप्पल पहने तो एक गो चप्पल कांग्रेस को दे देंगे। सब लेंगे। यहाँ का जो व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, बिना भेदभाव के उसको मकान मिला, तो देश के नागरिक लेंगे नहीं क्या? आप ही का अधिकार है सब। नहीं वोट नहीं देंगे, लेंगे। तो उनका अपना लेंगे और 10-10 लड़के हैं, 10-10 ले लेंगे, मकान लेंगे, सिलेंडर लेंगे, बिजली लेंगे, राशन लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन इसके वोट के टाइम वोट नहीं देंगे। धोखा खाए, एक बार फंस गए। नहीं धोखा मत खाओ, आपकी कांग्रेस को ले आओ। कांग्रेस तो कह रहे
कह रहे हैं कि 10 लड़के होंगे, 10 लड़कों को देंगे। अच्छा एक बात सच्ची सच्ची बताइएगा कि ये माहौल अच्छा पहली बार देखने को मिला है कि खुलकर चौराहों पर गलियों पर ये बातें हो रही हैं कि जेके 10 लौंडा होई है तो थोड़ा यूपी भाषा में बात कर रहे हैं, थोड़ा दिल पे मत लेना, लौंडा मतलब लड़का, जेके 10 लड़का होई उका जो है सब कुछ ले लेंगे लेकिन वोट भाजपा को नहीं देंगे, बड़े गद्दार आदमी हो, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं भाई क्या लगता है? एक गद्दार को दूसरा गद्दार देखना पड़ता है भाई, उल्टा चश्मा। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा आपके अगल बगल बैठे हैं आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो, दादा है दादा। दिल में कैसा लगता है बताइए, दिल में कैसा महसूस करते हैं? देखो फुल कॉन्फिडेंट। दिल में क्या महसूस करते हैं? ठीक है। तनिक हम सवाल कर लें, उनसे जवाब ले लें, आपसे खूब बात करी, अब तनिक 2 मिनट के शांति हो जाए, थोड़ा इनसे बात कर लें। जब आप सुनते हैं कि ऐसा ऐसा कहा जाता है कि जो होगा सब मुसलमानों को दे देंगे, आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देंगे और जो है भैंसिया मुसलमानों को दे देंगे, और जब सुनते हैं जब दिल में किसको क्या दे दिया? नहीं, जब सुनते हैं आप तो आपके दिल में क्या आता है? दिल से बताइए, दिल पे हाथ रखिए पहले। हाँ दिल पे हाथ रख के बताओ। महसूस क्या होता है? ऐसे बकते हैं सभी बकने खाली दिल ये है कि इनका कहते हैं गद्दारी करते हो, इनका सब कुछ लेते हो लेकिन जो है भाजपा को वोट नहीं देते हो। नहीं, एक बात देखे फंस गए ना, बता दो। ये फंस गए, इनका खाली भाजपा। ये कहना चाहते हैं कि अगर ये मोदी वोट देते हैं तो आपको मोदी वोट दो दो। जातियां ऐसी हैं। भैया कैसे हो जाएगा फिर? काहे का इलेक्शन अगर सब एक ही को देंगे फिर इलेक्शन का आएगा। अच्छा दादा एक काम कर दिया जाए, वोट 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 और सब बंद कर दिया जाए, इलेक्शन हटवाया जाए और सीधे एक ही हमेशा जीते पार्टी भाजपा, ऐसा करती है ना क्या? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं किया जाए। का जोर दिख रहा है यहाँ तो राहुल का चल रहा जो राहुल गांधी का। तो भैया चुनाव का मौसम है, चाय की दुकान है, मौसम बहुत बढ़िया है लेकिन चुनावी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो माहौल क्या है आप लोगों से जानने के लिए आए हैं। आप लोग सब रायबरेली के अनुभवी लोग हैं, कितना साल हो गया आपको, उम्र कितनी? 73 साल। 73 साल? अरे अभी तो आप यंग हैं, ये बताइए क्या माहौल क्या है? अरे माहौल ठीक है, क्या दिख रहा है आपकी बात? क्या बताएं क्या दिखा किसका जोर दिख रहा है? यहाँ तो राहुल का चल रहा जो राहुल गांधी का। अब बीजेपी का क्यों नहीं? बीजेपी का चलेगा लेकिन अभी नहीं जोर है, 2-4 मीटिंग उनकी जहाँ हुई कुछ नहीं चलेगा। तो भाजपा को मीटिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है? अरे पड़ती है। अच्छा अच्छा, आपकी बार क्या लग रहा है, मामला बहुत टक्कर वाला है कि बिल्कुल फुल एंड फाइनल? टक्कर का मामला है, टक्कर का मामला है, टक्कर का नहीं, अब की बार दिनेश जीत का प्रताप सिंह को मामला वोट देंगे, भाजपा से तो वही खड़े पक्का पक्का। हैं? हाँ हमेशा से देते हो कि अब की दे रहे अच्छा, हो? ब्राह्मण के नाते ब्राह्मण के नाते देंगे, ये कहिए पक्की बात। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या पूछना चाहते किशोरी लाल भी नहीं तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण होने के नाते भाजपा को वोट देंगे। अमेठी हैं? देखिए में हम लोग पार्टी के भक्त हैं, एक गधा भी खड़ा हो जाएगा तो भाजपा को वोट देंगे। इनकी सोच देखो, गधा भी गधा खड़ा हो जाएगा तो भी भाजपा को ये वोट गधे को कुर्सी पर बिठाने को तैयार हैं। नहीं, गधे प्रत्याशी को जो है हाँ पार्टी तय करती है मोदी तो और प्रत्याशी पर कम कोई से कम गधे से तो ठीक ही हम- होगा। पार्टी के भक्त हैं और पार्टी जो प्रत्याशी देगी हम उसको वोट देंगे। हमको नहीं किसी एमपी से जरूरत है ना एमएलए से जरूरत है। तो वो नेता कोई काम करे, कोई विकास करे, आपके लिए कुछ अच्छा करे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा है कि सांसद कौन विकास करता है? कौन हमको कोई बता दे। सोनिया गांधी 5 साल में आई एक को बार यहाँ नहीं? सोनिया गांधी 5 साल में आई। अब ये चिल्ला रही हैं प्रियंका कि मेरा पुश्तैनी यहाँ था, हाँ, तो उनके जो दादा थे फिरोज गांधी हाँ। वो तो नेहरू के खिलाफ भी मोर्चा खोले थे। मुद्रा कांड में नेहरू को इस्तीफा दिलाना पड़ा था अपने मंत्री को, वो इतने ऑनेस्ट थे। और तो कांग्रेस सरकार में कम से कम लोग कह रहे हैं कि कम से कम अपनी तो सरकार की फिर कमियों को बोल तो देते थे, भाजपा तो कहती है सब बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा ही तो है, भाजपा तो कभी नहीं बलात्कारियों को भी बढ़िया कह देती है। भाजपा की तुलना में 10% भी कांग्रेस कहीं नहीं है। तो अच्छा मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र छिन जाएगा कांग्रेस आएगी, तो इस बात पर आपको यकीन है? नहीं, वो देखो ये तो सब नैरेटिव है, ये बात की बात पर सब खड़े किए जाते हैं।
बात की बात पर खड़े किए जाते हैं। वो संपत्ति बांट देंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब अपनी अपनी बातें हैं। बहरहाल जहाँ तक चुनाव की बात, इमोशनल रूप से जनता राहुल की तरफ आकर्षित होगी, क्योंकि उनके फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और अब महाशय आ गए हैं, राहुल गांधी महाशय, जिनको कि बोलने की ही तमीज नहीं, हाँ तो जीत जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जीत बोलने की तमीज नहीं। बिल्कुल नहीं, जो आए बाएं साएं बोलते रहते हैं, जो भी कौन सी कुछ बात बताए गड़बड़ तो। बोली अभी तक ये बताइए। अरे हम कुछ नहीं जो आपको बताएंगे, याद हो, नहीं, जो हम साई में जो याद हो। ऐसा है, सब अदानी को अंबानी को जो है सौंपे दे रहे हैं। इनका बंगाल सरकार को लाखों को अदानी ने दिया, कर्नाटक को अभी दिया, राजस्थान को दिया, मोदी जी कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के पास काला धन। और तमिलनाडु को भी दिया। नहीं, अब तो मोदी जी भी कह रहे हैं काला धन है अडानी अंबानी के पास। मोदी जी क्या कर रहे हैं हम नहीं कल जानते, कहे हैं मोदी जी। तो कहे होंगे हम। अब मोदी जी कहे सुनिए मोदी जी का। नहीं, हम मोदी के परम भक्त हैं। भक्त हैं। मोदी की कोई बात हमको हाँ, जो है खराब नहीं लगती, अच्छा, इसलिए कि मोदी जैसा दूसरा प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस की भाई सरकार देखो, आ गई तो आपका सब कुछ छीनकर मुसलमानों को दे तो दिया जाएगा, जैसे मोदी जी कहते सरकार आएगी ही नहीं, आप क्यों सोच रहे हैं ये बात? हैं। अच्छा, कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। मोदी जी कहते हैं अगर आ गई तो अरे, सब मुसलमानों को दे देंगे। नहीं। आपको लगता है दे देगी कांग्रेस? कहाँ से दे देगी, कहाँ दे देगी? जिन प्रांतों में नहीं, मोदी जी कहे हैं। इन्होंने वादा किया, जिन प्रांतों में मध्य प्रदेश में वादा किया, कोई वादा पूरा किया कांग्रेस ने? कहते हैं हम 30 लाख नौकरी दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? क्यों नहीं पेंशन का वादा किया इन्होंने? मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। अरे मोहन यादव अब हैं, जब कमलनाथ थे तब की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, आप बताइए क्या माहौल है? जी, माहौल कांग्रेस का फुल है। हाँ, फुल कांग्रेस का। क्योंकि आपसे भी पूछेंगे, जरा यहाँ आ जाए। कहाँ है कैमरा भैया? हाँ, क्या माहौल क्या देख रहे हैं बताइए। कांग्रेस का फुल है माहौल। झूठी सरकार नहीं बनाई। झूठी सरकार किसकी है? ये मोदी की। ऐसा क्यों बोल रहे क्योंकि हम 15 लाख रुपए का इंतजार कर रहे थे, वो भी नहीं मिला। अब बार बार क्यों वादा ले? हैं? अरे वो तो नेता लोग सब कहते ही हैं। ये तो नेता लोग सब कहते ही, नेताओं का काम है कहना। नहीं, खाता खुलवा बैठ रहा हो, खाता खुलवाए। हाँ, विदेशों में जो धन है, क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो आ जाए तो 15 लाख हर परिवार को मिल। नहीं, इनसे पूछो, पढ़े लिखे हो तो बात करें। हो सन 14 में जो मोदी का चुनावी एजेंडा था, उसमें क्या 15 लाख था? इनसे पूछो ना, खाली 15 लाख। ये सब इस समय सोशल मीडिया पर जो उल्टी सीधी बात चल रही है, मुसलमान और यादव इतना पगलाया हुआ है, मुसलमान और यादव इतना पगलाया हुआ है कि उसको सब यही दिखाई पड़ता है। इनकी सरकार में तो मुसलमान भी है मंत्री और यादव भी है मुख्यमंत्री, तो वो भी पगलाए हैं क्या? इनके कौन मुसलमान है? इनके हाँ? मंत्री कौन है? इनके अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है इनके? कौन है? अल्पसंख्यक है। हाँ, तो मुसलमान मंत्री नहीं है? मुसलमान नहीं है क्या पार्टी में? बताओ जी, भाजपा में यूपी सरकार है मंत्री, हाँ है, वो पगलाए हैं क्या? है। और यादव तो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, तो वो पगला है। वो ये अखिलेश और नहीं, अखिलेश और लालू वाले अखिलेश वाले यादव नहीं है वो। अच्छा, यादव भी अलग अलग और क्या, ये तो मोदी की एक वो है कि एक छोटा सा अच्छा, कैसे पता कैसे चला कि ये वाले जो है मोदी वाले यादव हैं और वो वाले जो है वो अखिलेश वाले मुलायम वाले यादव पता हैं? इसलिए चला कि मुलायम देंगे तो अखिलेश को देंगे, हाँ। लालू देंगे तो तेजस्वी को देंगे, लालू जेल में जाएंगे तो राबड़ी को देंगे, उनके पार्टी में मोदी और कोई तुझे नहीं है। देगा। और इस यादव इसलिए यादवों के लिए वो बेईमानी करके भी उनको नौकरी देते हैं, उनको सब देते हैं, इसलिए यादव उनके प्रति समर्पित है। अच्छा, कौन सी बेईमानी अच्छा। करी? किसने? किसने काहे ने बेईमानी करी? 50,000 नियुक्तियां हुई तो 42,000 यादव भर गए उसमें। अरे नियुक्तियां तो इस बीजेपी सरकार ने जांच कभी करा के दी जेल ही में काहे नहीं नहीं। डालते? अरे
जेल में डालने के लिए बहुत पापड़ बेलने हैं। अच्छा चलिए, मंतव्य इनका समझ लें कि ये भाजपाई है, तर्क वितर्क से कोई मतलब नहीं, न तर्क कीजिए न कुतर्क करिए न वितर्क करिए, ये तर्क एक ही है, तर्क है भारतीय जनता पार्टी मोदी। हाँ हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, कितने साल से दे रहे हो? जिंदगी में कांग्रेस को दिया नहीं, तो मेरे ये परिवार ने नहीं ये दिया। क्या सही बताएगा। और मैं तो दूंगा ही नहीं। चलिए तो आप बताइए क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। राहुल जी 4-5 लाख से जीत रहे हैं 4-5 लाख से जीत जी। रहे हैं। आप तो बड़े ठंडे दिमाग से कह रहे हो, दादा कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। फुल हम गारंटी बीजेपी सर। जीत की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, देखिए फिर आप कंफ्यूजन पैदा कर दिए। कंफ्यूजन क्या पैदा कर दिए आप तो। अच्छा, वोट आप भाजपा को देंगे लेकिन जीत कांग्रेस रही है, ऐसा कह रहे हैं? जीत किसकी होगी हम नहीं जानते, लेकिन हम वोट देंगे भाजपा को। चलिए आप मैं ये बात कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ जानबूझ के नहीं धोखा रखा जाता। फुल फुल कॉन्फिडेंट है। अच्छा, क्यों कांग्रेस क्यों? हाँ? कांग्रेस कांग्रेस ने यहाँ राजनीति के लिए किया और क्या। अरे ये अल्पसंख्यक हैं इसलिए कांग्रेस। नहीं, पक्के भाजपा ही हैं आप। खूब आदमी। ये अल्पसंख्यक हैं इसलिए कांग्रेस। संख्या क्या मतलब क्या? अल्पसंख्यक क्या होता है? हाँ नहीं, हम वही तो पूछ रहे हैं क्या है? नहीं ना, आप खुद समझो इसको। हम आप नहीं समझ पा रहे, नहीं- नहीं समझ पा रहे। नहीं घूम रही हो। हम नहीं है, बताइए तो हम नहीं हाँ, समझ पाए। देखिए। कम ज्ञान है। ये सब नहीं, केवल कट टू कट बात करिए। नहीं, अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान। हाँ अच्छा मुसलमान है। अच्छा, और तो आप मुसलमान हैं कहाँ इसीलिए भाजपा को वोट देते जी हैं? जी। हैं? हाँ? मुसलमान भाजपा को वोट कहाँ दे सकता है? कौन है दिया? अगली बार जब धोखे फंस गए। कहीं नहीं फंसे, कहीं नहीं फंसे। 15 ये लाख मोदी जी तो कहते हैं पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। मकान भी लेंगे, ये मकान लेंगे, सिलेंडर हाँ, लेंगे, किया। और- बहुत मॉब लिंचिंग और वो की गई राशन मुसलमानों भी की। लेंगे और गद्दारी करेंगे कि वोट नहीं देंगे मोदी को। तारीफ ये करें। वो लोग हैं। अच्छा, मंगलसूत्र भी लेंगे, भैंसिया भी लेंगे। और क्या सब लेंगे। रुक जाइए, अब तक उनको ही बोल लेने दीजिए। बोले आप कह रहे थे अभी कि जो है धोखे में फंस गए पिछली बार, तो क्यों फंस गए? क्या किस बात में फंस नहीं, लालच क्या है, 15 लाख मिलेंगे तो हम लोग घर पर खाता खुलवाए, सब कुछ 15 रुपए नहीं आए तो एक बार झूठ की हांडी नहीं बार बार करते। हमारे में तो 30 आ गए, हम देंगे। नहीं, आपकी बार तो मोदी जी नहीं, दादा डरे हुए हैं। मोदी जी कहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो मुसलमानों को जो है मंगलसूत्र छीन के दे देंगे, और जो है भैंसिया अगर 2 होगी तो एक भैंसिया छीन कर दे देंगे। वहाँ मिल जाएगा होता है। 2 गो चप्पल पहने हो, 2 गो चप्पल पहने तो 1 गो चप्पल कांग्रेस को दे देंगे। सब लेंगे। यहाँ का जो व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, हाँ, बिना भेदभाव के उसको मकान मिला। तो देश के नागरिक है, लेंगे नहीं क्या? आप ही का अधिकार है सब। नहीं वोट नहीं देंगे, हाँ, लेंगे। तो देंगे। लेंगे और 10-10 लड़के हैं, 10-10 ले लेंगे। हाँ। मकान लेंगे, सिलेंडर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? तेरे बाप का है, राशन लेंगे, सब कुछ लेंगे। वो जनता लेकिन का पैसा है। इसके वोट के टाइम वोट नहीं देंगे। धोखा खाए यार, एक बार फंस गए। नहीं धोखा मत खाओ, आपकी कांग्रेस को ले आओ। कांग्रेस तो कह रहे हैं कि संसद आएगी, 10-10 लड़के होंगे, 10-10 लड़कों को देंगे। अच्छा, एक बात सच्ची सच्ची बताइएगा, कांग्रेस आ जाएगी। ये माहौल अच्छा पहली बार देखने को मिला है कि खुलकर चौराहों पर, गलियों पर ये बातें हो रही हैं होनी कि जेके चाहिए। 10-10 लौंडा होई है, तो थोड़ा यूपी भाषा में बात कर रहे हैं, थोड़ा दिल पे मत लेना। लौंडा मतलब लड़का, जेके 10-10 लड़का होई, उसका जो है सब कुछ ले लेंगे लेकिन वोट भाजपा को नहीं देंगे। बड़े गद्दार आदमी हो, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं। भाई, कह रहे हैं। क्या गलत है? एक गद्दार को दूसरा गद्दार देखना ही पड़ता है हाँ। भाई, उल्टा चश्मा। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, आपके अगल बगल बैठे हैं आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो, दादा है ना, दिल में कैसा लगता है बताइए? दिल में कैसा महसूस करते हैं? देखो फुल कॉन्फिडेंट। हाँ? नहीं, दिल में क्या महसूस करते हैं? ठीक है। तनिक हम सवाल कर ले, उनसे जवाब ले लें। आपसे खूब बात करी, अब तनिक 2 मिनट ले शांति हो जाए, थोड़ा इनसे बात कर ले। जब आप सुनते हैं कि ऐसा ऐसा कहा जाता है कि जो होगा सब मुसलमानों को दे देंगे, आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देंगे, और जो है भैंसिया मुसलमानों को दे देंगे, और जब सुनते हैं, जब दिल में किसको क्या दे दिया? नहीं, जब सुनते हैं आप तो आपके दिल में क्या आता है? दिल से बताइए, दिल पे हाथ रखिए पहले। हाँ हाँ, दिल पे हाथ रख के बताओ। फुल कॉन्फिडेंट। बकने दो, कोई कुछ बकते हैं, पकता सभी है। बकने दो। दिल ये है हाँ, कि इनका कहते भाजपा हैं गद्दारी करते हो, इनका सब कुछ लेते हो, लेकिन जो है भाजपा को वोट नहीं देते हो। नहीं, एक बार देखे फंस गए ना, बता दे। ये फंस गए। इनका खाली भाजपा ये कहना चाहते हैं कि अगर ये मोदी वोट देते हैं तो आपको मोदी वोट दो दो। जातियां ऐसी हाँ हैं। भैया, कैसे हो जाएगा फिर? काहे का इलेक्शन अगर सब एक ही को देते हैं, क्यों इलेक्शन? फिर इलेक्शन का आएगा। अच्छा दादा, ये काम कर दिया जाए,
वोट 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 सब बंद कर दिया जाए, इलेक्शन इलेक्शन हटवाया जाए और सीधे एक ही हमेशा जीते पार्टी भाजपा, ऐसा करती है ना क्या? ना ना, ऐसा कदापि नहीं किया जाए, ऐसा कदापि नहीं किया जाए। ऐसा है ना, भाजपा ही क्यों जीते, लेकिन इस बार भाजपा जीत रही। इस बुड्ढे को यही नहीं पता कि बोलना क्या, कहना क्या। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे ये उल्टा चश्मा चैनल और उनके एंकर। ये एक बीजेपी कार्यकर्ता है जिसने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, जिसने कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया कभी, और अब तो जिन्होंने जो कांग्रेस की तरफ थे भी उनका भी ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो ऐसे में जहरीले आदमी से क्या तर्क, क्या वितर्क। उसे तो आंख मीच के कांग्रेस और बीजेपी का बटन दबाना है, और वो विकास के बात पर भी ये कहता है कि विकास तो कोई करता ही नहीं। मतलब उसे तो वोट देना है बीजेपी को, बस बाय बाय, बाकी उसे कुछ मतलब नहीं। कहा है कि ये मुसलमान माइनॉरिटी, ये अल्पसंख्यक लोग, मुसलमान लोग सिलेंडर ले लेंगे, गैस ले लेंगे, ये ले लेंगे, राशन ले लेंगे, गद्दारी करेंगे, वोट नहीं देंगे। अरे गद्दारी किससे करेंगे? गद्दारी तो देश से होती है। ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, किसी को भी वोट दे सकते हैं। सिलेंडर लेते हैं या कुछ भी सुविधा लेते हैं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट तो सबकी होती है। वो पैसा इसके बाप का या इसके उस बाप का पैसा है जो दिल्ली में बैठा है, वो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, सबके लिए खर्च होता है। किसी की भी सरकार आए, किसी की ना आए, लेकिन बस बीजेपी का कोई भी आदमी सिर्फ बस नफरत नफरत नफरत, जहर और जहर उगलता है। फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। बस यही मैसेज आपको देना था कि इस जहरीले माहौल से बाहर निकलिए। और अब की बार वैसे अगर ईवीएम हटा दी जाती तो मोदी का हार्ट अटैक अब तक हो चुका होता। इन स्पाइट ऑफ दैट अब की बार भी हम उम्मीद करते हैं कि इन नफरती लोगों को शायद जाना पड़ेगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बीएपी खुश रहिए, सब चलता है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।